नमस्कार की बोलिए मैं नमस्कार भैया जी, मेरा नाम है सुशांत। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को किस तरह के वेबसाइट्स पर जाकर के पेमेंट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आपका डेटा कहां तक सिक्योर रहता है जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब। आज इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स पर जाते हो, वहाँ पे जाकर के ई-कॉमर्स साइट्स पर आप जाकर के शॉपिंग करते हो, चाहे वो कपड़े हो, किसी तरह का कोई गैजेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट आजकल हम लोग मार्केट में जाकर के ज़्यादा कम खरीद रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि हम लोगों को मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया ये वाला प्रोडक्ट निकालिए, वो आप निकलवाते हो, आप 2, 3, 4, 5 देखते हो और उसके बाद आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप उसको वहाँ पे इनकार कर देते हो। इससे क्या होता है कि आप उसको भी मन में डाउट हो जाता है कि भाई ये तो ऐसे ही वाला कस्टमर है जो आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं, आप विंडो शॉपिंग करके निकल जाते हो। लेकिन तब क्या हो जब आपको ज़रूरत है इन सामानों की और आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके आसपास प्राइस ज़्यादा है, आप ऑनलाइन सर्च करते हो, वहाँ पे देखते हो कि प्राइस इसका कितना है, कम है, ज़्यादा है। दूसरी बात यह भी है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी प्रोडक्ट है अवेलेबल है नहीं है। मेरे आसपास लोकल में अवेलेबल नहीं होता है बहुत सारा प्रोडक्ट, तो हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। या फिर जो मैं इस ट्राइपॉड की बात कर रहा था अपने पिछले वीडियो पर, जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, मैंने इसको अनबॉक्स किया था पिछले वीडियो पर। तो इस ट्राइपॉड को मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और अभी लॉकडाउन के टाइम में भी मुझे अमेज़ॉन से ये फैसिलिटी मिल गई। जबकि मुझे अगर इसको प्रोडक्ट को ख़रीदना पड़ता तो मुझे अपने पास के शहर में जाना पड़ता, वहाँ परचेज़ करना पड़ता। हो सकता है उनके पास ये वाला पीस अवेलेबल होता, नहीं होता। और कई बार शॉपकीपर भी ऐसे होते हैं कि वो कस्टमर को देख करके जान जाते हैं कि नहीं, ये कस्टमर का बजट कितना तक जा सकता है। वो आपको कम बजट वाला चीज़ दिखाएंगे ही नहीं। अगर हो सकता है मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता तो वो बोलता है कि नहीं भैया हमारे पास 6000 वाला है, आपको चाहिए तो यही लेना होगा, ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है, इसमें इस तरह का चीज़ है, उस तरह का चीज़ है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आपको वो दुकानदार गिना देता है बेचने के चक्कर में कि आपको वो चीज़ को उन फीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि चलो अच्छा है, ये है, इसमें 50 तरह के फीचर्स है, इसमें सिर्फ 5 है, जबकि आपको ज़रूरत 5 की ही है, 50 की तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर। सबसे सफिशिएंट आजकल लोग उसी को प्रिफर कर रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भाई पहले अपना बजट सेट करते हैं और उसके बाद उसको परचेज करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं परचेजिंग की और पेमेंट करने की, तो ये पेमेंट कहाँ तक सिक्योर है जब हम लोग पेमेंट करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जब हम लोग डिटेल वहाँ पर देते हैं, तो ये वेबसाइट्स कहाँ तक सिक्योर है। जब हम लोग बात करते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं या फिर किसी भी ई कॉमर्स साइट में, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है जब आप उस पर पेमेंट करते हो, क्या ये ई कॉमर्स साइट्स HTTPS है या नहीं। HTTPS मतलब S जो उसका लास्ट वर्ड होता है उसका मतलब होता है सिक्योर, या SSL। तो अभी मैंने जो आपको दो वर्ड बताया, HTTPS और SSL। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो SSL एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट को सिक्योर करते हैं, और कोई भी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है ये जानने के लिए हम लोग उसको HTTPS में सर्च करते हैं। अगर HTTPS में सर्च नहीं हो रहा है या फिर आप HTTPS में सर्च कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो HTTP में दिख रहा है, S नहीं लगा हुआ है, तो प्लीज़ उन वेबसाइट्स पर जाकर के कभी भी किसी भी तरह का परचेजिंग काम मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उन पर साइबर हैकिंग या फिशिंग का भी चांसेस हो सकते हैं, जो आपके डेटा को, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डेटा को यूज़ करके आपके बैंक या किसी भी तरह के लॉकर से पैसा निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जब भी आप
नेक्स्ट किसी भी चीज़ का ऑनलाइन परचेज कीजिएगा तो। और हमेशा याद रखिए कि कभी भी ऑनलाइन परचेज कीजिएगा तो ब्रांडेड कंपनीज जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन पर और लोग भी विश्वास करते हैं और आपको पूरी तरह से भरोसा है कि वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, तो ही उन वेबसाइट्स पर जाकर के परचेजिंग कीजिए। और जब परचेज कर रहे हो तो काइंडली इन्फॉर्म रखिए, अपने दिमाग में रखिएगा कि ऊपर में जो भी उसका एड्रेस बार में HTTPS आना ही चाहिए, तभी उस वेबसाइट पर जाकर के आपको परचेज करना है। तो ये रही आपके सिक्योरिटी के बात, आपके फ़ायदे के लिए मैं इस तरह के वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।